तो मेरे भाई और बहनों, अगर यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्या है इसकी पूरी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन काफी सारी शॉप ओपन हो चुकी हैं। एमपी ऑनलाइन, सीएससी या फिर अन्य स्टेट पर जो भी ऑनलाइन सर्विस पोर्टल चलते हैं वहां पर वह चालू हो चुकी हैं। यह तो छोड़िए, अब आजकल लोग चलते फिरते भी ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर चुके हैं। घरों से काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर शॉप लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर एक चीज देखने के लिए मिलती है, वो होता है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर का काम करके चंद पैसों की लालच में आकर आप ऐसा काम कर देते हैं जो कि आपके गले की फांस बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अन्य ट्रांसफर सेवाओं की। ये कैसे आपकी गले की फांस बनता जा रहा है या कभी ना कभी तो 100% बनेगा ही बनेगा, और अगर इससे बचना चाहते हैं कैसे बचेंगे, इन दोनों के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर यदि आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है यानी कि दुकान है आपकी, आप उस दुकान से मनी ट्रांसफर का ही काम करते हैं, तो आप किसी से भी पैसा लेकर अपना पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनके माध्यम से उन्हें पैसा देते हैं या फिर उनसे किसी भी प्रकार का पेमेंट लेते हैं, तब यहाँ पर आपकी गले की फांस बन जाती है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अपने अकाउंट में ही पैसे ले रहे हैं और अपने ही अकाउंट से पैसा दे रहे हैं। अब ऐसे में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट की बात करें तो 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अमाउंट होती है सालाना। अब आप इससे लेन देन करते हैं तो आपकी नजर में तो आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया और आपने मात्र 1% चार्ज किया कि भाई आपकी 1% सेविंग है। लेकिन ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। उस 1% के चक्कर में आपको उससे कहीं गुना ज्यादा देना पड़ सकता है और गले की फांस भी बन सकती है। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी ऑनलाइन की या फिर किसी भी प्रकार की शॉप है या फिर आप चलते ही फिरते कमीशन के तौर पर ही आप किसी का पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। सामने वाले से आपने 1000 रुपए लिया और अपना 1% चार्जेस काट कर यानी कि 10 रुपए चार्ज काट कर सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया। 10 रुपए यानी कि इतना कम चार्ज लिया आपने। 1000 रुपए ट्रांसफर किया आपने अपने अकाउंट से और 1% चार्ज किया आपने। उस 1% 10 रुपए के चक्कर में आपने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन शो करा दिया 1000 रुपए का। अब यही 1000 आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ऐड होते होते साल में इतने सारे ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएंगे, ये आप कभी चेक नहीं करते। लेकिन सरकार की नजर में आप और बैंक की नजर में आप जरूर रहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है। एक लिमिट के बाद कितने ट्रांजैक्शन किस व्यक्ति के किस बैंक से कितने हो रहे हैं, सरकार सब पर नजर रखती है। और एक वक्त ऐसा आता है आपको इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा दिया जाता है, और जब नोटिस आपके पास में आता है तब आपकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। फिर आपसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। फिर आपको सीए को पैसा देना होता है, पेनाल्टी चार्जेस देनी होती है, जितना ट्रांजैक्शन आपने किया है अपनी इनकम दर्शानी होती है, और फिर आप जितना लेट जमा करेंगे पेमेंट चालान उसकी भी पेनाल्टी देनी होती है। कुल मिलाकर के काफी सारा पैसा यहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ता है, यानी कि जितना आपने उस एक साल में नहीं कमाया है उसका और भी ज्यादा आपको भरपाई करना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने 5 साल पहले कोई दुकान खोला, 5 साल हो गए, आपको अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन जब कभी भी आपका 5 साल, 6 साल, 10 साल में जब भी नोटिस आएगा तो उस बैंक की जब से आपने स्टार्ट किए पूरे ट्रांजैक्शन चेक किए जाएंगे। आपका जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें 95% तो आपकी परचेस का मान लिया जाएगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी आपने वस्तु खरीदा तो 95% आपकी वस्तु का वो खरीदारी के लेन देन में आ जाएगा। लेकिन जो 5% है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, और फिर जो 5% इनकम मानी जाएगी उस पर लगाया जाएगा आपको इनकम टैक्स चार्ज। अब लिया था आपने कितना, 1%, और कमाई क्या शो हो रही है आपकी 5%। अब 1 लाख पे 1000 रुपए आपने कमाया था, लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम दिखाई जा रही है 5000, और 5000 पे आपको टैक्स पे करना होगा। अब 5000 का आपके बिजनेस के अनुसार 18% या उससे अधिक परसेंट पर आप निकाल लीजिए कि आपका टैक्स कितना जाएगा। यानी कि इतने सालों से आप मेहनत करते आ रहे थे, आपने जोड़ा कुछ नहीं और सारा का सारा पैसा चला गया। ऐसा ना करें, क्योंकि सरकार की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हर दम हर पल आप पर जरूर रहती है। ऐसा ना समझें कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं या फिर किसी ऐसे शहर से आ रहे हैं या फिर आपकी बहुत बड़ी पहुंच है, इससे बच जाएंगे। नहीं बच सकते। हो सकता है आप अगले महीने दायरे में आ जाएं, या हो सकता है आप 1 साल के बाद इसके दायरे में आए, या हो सकता है आज अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं आप 5 साल के बाद दायरे में आए। लेकिन
आप आएंगे जरूर और पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स आपके देखे जाएंगे और पूरे ट्रांजेक्शन्स के अनुसार आपका 95% खरीदारी में माना जाएगा और 5% आपकी सेविंग मानी जाएगी, उस पर आपका चार्जेस लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका पहला पड़ाव जान लिया है। दूसरा पड़ाव, आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी फैमिली में आप किसी को ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं, 5,000 10,000 इतना ट्रांसफर करते हैं और उनसे पैसा भी चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक फ्रेंडली तौर पर कर देते हैं, मदद के तौर पर कर देते हैं कि मैंने उसकी मदद कर दी और उससे उतना ही चार्जेस ले लिया जितना आपने ट्रांसफर किया, लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में शो हो रहा है। यहाँ पर आपकी गले की फांस बनेगी। तो इसलिए अपने अकाउंट से किसी का भी पैसा ट्रांसफर ना करें, सिर्फ आप अपने कोई भी खरीदारी होती है उसका इस्तेमाल करें। इसका फायदा अच्छे से उठाएं, यानी कि आप कहीं पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं या फिर कहीं पर रहते हैं या कोई सामान खरीदते हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का किसी भी प्रकार का लेन देन आप इसमें नहीं कर सकते, वरना ऑडिट करवाते वक्त आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। भले ही आपने किसी का 20,000 रुपए पैसा ट्रांसफर किया बिना किसी चार्ज की मदद करने पर, लेकिन जब कभी भी आप पकड़े जाएंगे, उसे ऑडिट कराएंगे तो 20,000 रुपए पर भी आपको परसेंट के अनुसार से टैक्स पे करना होगा। सरकार की नजर में 20,000 मदद नहीं मानी जाएगी, वह आपके बिजनेस और इनकम में ही मानी जाएगी। तो इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। और जब आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगते हैं तो बैंक सीधे ही सूचना कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और फिर आपका अकाउंट कर दिया जाता है पूरी तरह से फ्रीज, जहां से आप अपने खाते से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकते, जहां तक कि आप अपना स्वयं का पैसा भी डला हुआ निकाल नहीं सकते। और फिर आपका अकाउंट फ्रीज होने के बाद आपको वकील अपने CA के चक्कर काटने होंगे, उनको फीस देनी होगी और इन सभी क्रियाक्रम का करने का जो खर्च आएगा आप उसका टोटल लगाएंगे तो जितना आपने कमाया नहीं उससे 10% ज्यादा का आपको वहां पर हर्जाना भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए फोन पे गूगल पे से ट्रांसफर का काम बिल्कुल भी ना करें। जहां तक कि ये लालच देते हैं रिवॉर्ड्स पाने के लिए, ये वो फलाना डिमाग का, तो रिवॉर्ड्स पाने के चक्कर में आप दूसरे का पैसा ट्रांसफर भी ना करें। बहुत जरूरत हो अपने फैमिली परिवार में अपना खुद का तो ही करें, बाकी किसी का भी अन्य ट्रांसफर बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अब हम बात करते हैं फोन पे बिजनेस में कि आप QR कोड से जो पेमेंट लेते हैं। तो देखिए, अगर यदि आप अपने QR कोड में पेमेंट ले रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में ना लेकर आप अपने करंट अकाउंट में पेमेंट लें, क्योंकि आप एक शॉपकीपर हैं और आपको लगता है कि आपके ट्रांजेक्शन फोन पे में काफी ज्यादा पेमेंट आती है, लोग QR कोड स्कैन करते हैं, तो आप उसके लिए करंट अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि भाई आपके फर्म के नाम का होगा, वहां पर आपका बिजनेस शो होगा। जब आप ITR फिल करेंगे तो आपको ITR फिल करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस शीट इजीली बन जाएगी, अन्यथा आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फोन पे गूगल पे बारकोड QR स्कैन चलाते हैं तो आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं और अपने फोन पे बिजनेस ऐप या पेटीएम बिजनेस ऐप या फिर गूगल पे बिजनेस ऐप, यहाँ पर आप अपना करंट अकाउंट लिंक करें, क्योंकि नाम से ही समझ में आ जाता है फोन पे बिजनेस ऐप यानी कि बिजनेस करने के लिए, गूगल पे बिजनेस ऐप यानी बिजनेस करने के लिए, पेटीएम बिजनेस ऐप यानी कि बिजनेस करने के लिए। ये कंपनियों के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले टैग लाइन लगा दी है बिजनेस ऐप यानी कि बिजनेस करने के लिए। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का रिटेलर ऐप नहीं मिलता है, इसलिए इनसे सावधान रहें। यहाँ पर ये कंपनियां आपसे पैसा कमा लेती हैं, आपको जो भी परेशानी आए उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है, तो आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर यदि आप मनी ट्रांसफर का काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी से QR से पेमेंट लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। गूगल पे का इस्तेमाल और फोन पे का इस्तेमाल, पेटीएम QR कोड का इस्तेमाल ना करके मैं इस वीडियोस में आपको एक इतना बेहतरीन आइडिया बताने वाला हूँ जहां से आप इन पेमेंट को लेंगे, वो भी नंबर 1 तरीका माना जाएगा आपका। ये चीज नंबर 2 के कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट पर जाते हैं। आप यहाँ पर नंबर 1 तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम QR कोड के माध्यम से अपनी पेमेंट लेते हैं, यह आपका पेमेंट आपका टर्नओवर शो करता है और यहाँ पर आपको बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बहुत अच्छा समाधान देने वाला हूँ आपको। इसके लिए अगर यदि आप मनी ट्रांसफर का काम करते हैं और अपनी शॉप में QR कोड लगा करके रखे हैं किसी भी कंपनी का एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट को, तो आपको जो मैं पोर्टल सजेस्ट कर रहा हूँ आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर आपका ये काम नंबर 1 पर हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर काफी सारी आज कंपनियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि पे बिंगो, गो पेमेंट, स्विफ्ट मनी, स्पाइस मनी, इस प्रकार की काफी सारी कंपनियां हैं जो कि आपको मनी ट्रांसफर के साथ साथ और भी अन्य ढेरों सारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से आप पेमेंट का लेन देन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जितने ट्रांजेक्शन की है, और साथ ही साथ जब आप ITR फिल करेंगे, कोई भी नोटिस आपको आता है, आपने पहले ही यहाँ पर टैक्स दे चुका है और जो भी चार्जेस है वह दे चुका है, तो यहाँ पर वह शो हो जाता है, यहाँ पर आप बच जाते हैं। अगर आप ये पोर्टल ले लेते हैं तो यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे, बिजली बिल पे कर पाएंगे और कोई भी लोन की EMI पे कर पाएंगे, और साथ में यहाँ पर आपको कमीशन भी मिलेगा। किसी सर्विस में कमीशन बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए दिए
जाता है और किसी में आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, उस पर कैशबैक के तौर पर कमीशन दिया जाता है। कमीशन के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया इन पोर्टल के माध्यम से, तो आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना भी जमा करेंगे कस्टमर का, उससे 4 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए जो भी कमीशन है वो कैशबैक के रूप में आपके वॉलेट में आ जाएगा। आप कस्टमर से जो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर अगर 1000 रुपए किसी का ट्रांसफर करते हैं तो आपके वॉलेट से 1% चार्जेस काटा जाता है, लेकिन वह जो 1% एक्स्ट्रा चार्जेस काटा जाता है तो उसमें से 0.6% आपके कैशबैक के तौर पर आ जाते हैं। यानी कि 1000 रुपए आपने ट्रांसफर किया तो आपका 1010 रुपए काटे जाएंगे, उसमें से 6.5 रुपए आपके वापस आ जाएंगे और 4-4.5 रुपए का जो कमीशन है वह कंपनी पोर्टल प्लस TDS टैक्स वगैरह ये चले जाता है। तो ये काम नंबर 1 का कहलाता है। यहाँ पर आप अपनी मंथली और एनुअली ट्रांजेक्शन शीट एक्सेल या PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपको ITR फिल करना है यहाँ पर इसका बैलेंस शीट लगा सकते हैं। यहाँ पर काफी आसानी हो जाती है, तो आप यहाँ से बच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात कर रहा था पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनका QR कोड न लगाकर आप इन कंपनी के वॉलेट का कोड लगाएं। इन कंपनी का भी वॉलेट QR कोड होता है। इनके वॉलेट QR कोड को प्रिंट आउट करके आप अपनी शॉप में लगा लें। कोई भी व्यक्ति स्कैन करेगा पेमेंट तो ये आपके बैंक अकाउंट में न जाकर इस वॉलेट में जाएगा और इस वॉलेट से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर आप वॉलेट में रखा हुआ पैसा अपने चाहे तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसका पैसा यहीं पे इस्तेमाल करते जाएं और जो भी आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो वो अपना कैश में लेते जाएं। तो यहाँ पर कैश के तौर पर आपकी इनकम आती जाएगी और जो वो पैसा है वो आएगा और जाएगा उसी पोर्टल से। तो यहाँ पर नंबर 1 पर काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप नंबर 1 तरीके से काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब कौन से सबसे बेस्ट पोर्टल है तो इसके लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के बेस्ट पोर्टल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वहां से आप ले सकते हैं। जैसे पे बिंगो, गो पेमेंट, स्विफ्ट मनी, ये पूरी तरह से फ्री पोर्टल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उन्हें कॉल बिल्कुल भी ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस पोर्टल को पूरा फ्री में ले सकते हैं। यहाँ पर आप ढेर सारी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, वो भी अच्छे कमीशन के साथ। तो नीचे के डिस्क्रिप्शन पर आप डिस्ट्रीब्यूटर को व्हाट्सएप या व्हाट्सएप कॉल करके बात कर सकते हैं और इस पोर्टल की सभी सर्विस फ्री में ले सकते हैं। होप के इस वीडियो को देखने के बाद आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनसे लेन देन नहीं करेंगे। आपको लेन देन करना ही है, स्वयं का आप एक पोर्टल ले लें, उस पोर्टल से लेन देन करें और सुरक्षित रहें, नंबर 1 तरीके से काम करें और भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। होप की वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस का लाभ लेने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस का लाभ लेने के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।